हेलो फ्रेंड्स, इस वंदा हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पीटी एंड नाटी एक्सपर्ट्स। तो आज हम रेशो चैप्टर करने जा रहे हैं जो सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको इतनी इजी ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ कि आप कभी भी रेशो का सवाल अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि सीटेट पेपर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पक्का क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम रेशियो को इस तरह से समझ लेंगे कि हमारे माइंड से कभी भी इसका कंसेप्ट ना जाए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं रेशियो का कंसेप्ट, जो कि आपको बहुत ही अच्छा और मजेदार लगने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेशियो को देखिए हिंदी में अनुपात कहा जाता है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, रेशियो को बहुत लोग फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, मतलब रेशियो आप समझ लें, इस ऐसे दो बिंदुओं के थ्रू इसको हम लिखते हैं। ठीक है, ये इसका साइन है। इसे मैं आपको सिंपल भाषा में इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टर्म्स इन मिनिमम फॉर्म। ये दो या दो से ज्यादा जो हमें टर्म्स दी होती हैं उनके बीच में रिलेशन दिखाता है। ठीक है, इन मिनिमम फॉर्म का क्या है, जैसे हम लोएस्ट फॉर्म, हमेशा याद रखें रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मान लो रेशियो को आप ये भी कह सकते हो, रेशियो इज अ लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मान लो हमारे पास 20/30 है। ठीक है, ध्यान दें, इसमें 0 0 कट गया, 2/3 हम इसे लिख सकते हैं 2:3। क्या लिख सकते हैं? 2:3। रेशियो हमेशा ही लोएस्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। ध्यान दें, आप रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को जब भी आपने अनुपात की फॉर्म में लिखना है तो हमेशा आपने जो कॉमन मल्टीपल होगा वो आपने कट कर देना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, 12 है, 15 है। 12 किस पे जा रहा है? 3 चौका 12, 3 पंजे 15। ठीक है, तो इनमें कौन सा कॉमन फैक्टर था? 3। ठीक है, कॉमन मल्टीपल कह सकते हैं। कॉमन मल्टीपल कौन सा था? 3। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं बट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको धीरे धीरे समझ आएगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टर्म्स इन मिनिमम फॉर्म, तो उसे रेशियो कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि रिलेशन से क्या मतलब है। ये मैं रब कर देती हूँ क्योंकि हम बहुत सारी आगे चीजें करने वाले हैं। आपको बहुत मजा भी आने वाला है। ये चैप्टर इजी है और मजेदार है। रिलेशन देखें, रिलेशन का मतलब है कि दो इक्वल टर्म को ही हम अनुपात में लिख सकते हैं। अगर मान लो ए के पास 40 रुपीज है, बी के पास $60 है, $60, क्या हम इन दोनों में रिलेशन बता सकते हैं? नहीं। हम इन दोनों को अनुपात में लिख सकते हैं? नहीं। तो आप यहाँ पे एक नोट बना के लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट, कि रेशियो will be written or can be expressed if units of numbers are same। सिंपल सी बात, रेशियो को हम तभी लिख पाएंगे अगर 60, देखो 60 रुपीज होता, फिर हम आराम से लिख देते 40:60। बट अब हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो डॉलर्स में है और वो रुपीज में है। इसीलिए क्या हो गया है? रिलेशन। रिलेशन हमेशा दो टर्म्स उन्हीं में होगा जिनकी यूनिट यानी कि इकाई जिनकी सिमिलर होगी। ये आप एक नोट बना के लिख लो। ठीक है, अगर मान लो 1 किलो है, उधर क्या है? 100 ग्राम है। ठीक है, तो आपको पहले किलो को ग्राम्स में बदलना पड़ेगा, तो ही आप 100 के साथ उसका अनुपात लिख सकोगे। वेरी सिंपल, हमेशा आपको यूनिट सेम बनानी है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपकी ज्यादा समझ बन जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक्स है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेशो। ठीक है, धीरे धीरे हम प्रोपोर्शन करेंगे, इसकी और भी आगे एडवांस चीजें समझेंगे। देखें,
रेशो को आप ये भी समझ सकते हो कि एक तरह से भागीदारी, हिस्सा। ए के पास कितना शेयर है 2, बी के पास कितना है शेयर 3, और उन्होंने कहा है पता करो कि ए और बी के पास कितनी मतलब है, कितनी मनी आ सकती है। जैसे आप करते हो सिंपल ओल्ड मेथड क्या कहता है, सिंपल मैं आपको बताती हूँ। ए लिख लेते हो आप 2x, बी लिख लेते हो 3x, ए प्लस बी किया 5x आ गया, ठीक है। इसको ऊपर कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। a प्लस बी हमें दिया कितना हुआ है 5000, आपने यहाँ से 5x निकाला 5000, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, ठीक है। फिर आप a जो अपना 2x था, b 3x था, इसमें आप a की वैल्यू 2000 आ जाएगी क्योंकि x 1000 है, b की वैल्यू 3000 आ जाएगी। ये तो था आपका ओल्ड मेथड, जैसे आप x मान लेते थे, x कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और मैं आपको न्यू मेथड बताती हूँ। जब भी आपको किसी भी दो चीजों के नंबर पता है, जैसे a और b का नंबर पता है 5000 है, a और b की आपको रेशो भी पता है कितनी है, a और b की रेशो का सम कर लो आप, 2 + 3 5। आपको x वगैरह में पढ़ना ही नहीं है क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। हर क्वेश्चन को हार्डली 1 और 1.5 मिनट दे सकते हो आप। a और b कितना आ गया 5। अब 5 पार्ट्स की वैल्यू a प्लस बी की हमने देखे, ध्यान से देखें, a प्लस बी की हमें नंबर दिया हुआ था। जब भी नंबर दिया हो हमने रेशो देखनी है उन दोनों की। a प्लस बी की रेशो कितनी है 2, 2:3, हमने उनको जोड़ दिया 5। 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 5000, एक पार्ट की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 1000, ठीक है। तो a को कितने हिस्से मिले हुए हैं 2, तो एक पार्ट की अगर 1000 वैल्यू है तो दो पार्ट की 2000। b को कितने हिस्से मिले हुए 3, एक पार्ट की अगर 1000 है तो b की कितनी होगी 3000। ऐसे भी आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपको इक्वेशंस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अगर आपको a प्लस बी 5000 दिया हुआ है, आप a प्लस बी की रेशो का ऐड सम कर लो और फिर आप वहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो और आगे a को जितना पार्ट जाता है b को पार्ट जितना जाता है, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये भी ऐसे करेंगे, a b c तीनों की एज कितनी है 100 इयर्स दी हुई है, a b c 7 8 10। सिंपल क्वेश्चन देखें क्या कर सकते हो आप, रेशो जो दी हुई है वो आप जोड़ लो, उसके ऐड कर लो, 15 15 10 25, ठीक है। 25 पार्ट्स की कितनी वैल्यू दी हुई है 100 इयर्स, तो एक की कितनी आ गई 4, ठीक है। एक की कितनी आ गई 4, तो बस फिर हमने किसकी पता करनी है बी के हिस्से कितना आता है 8, बी के हिस्से 8 आता है। अगर एक की 4 है तो बी की एज कितनी होगी 8 × 4 32। मुझे मेरी आपको समझ आ रही है बहुत अच्छे से, सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ अगर ए बी सी तीनों का सम दिया हुआ है तो जो चीज हमें दी होती है हमने उसी चीज की रेशो देखनी होती है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी अभी बड़ा ही अच्छा, आपको मैं एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज एक लिख के देती हूँ, आप ध्यान रखना उसे। देखें, अगर तो हमें नंबर को रेशो में बदलना है, ठीक है, ये ध्यान दें, कोई भी नंबर है यहाँ पे हमें रेशो में बदलना है, हम क्या करते हैं उसे डिवाइड, क्योंकि रेशो हमेशा ही लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन मानी गई है। नंबर मान लो अगर मेरे पास 30 रुपीज है, ए के पास बी के पास 40 रुपीज है, ये नंबर्स हो गए ना, तो मैंने इनको रेशो में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, इनका जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगी। अगर मेरे पास रेशो है और मैंने उसको नंबर्स में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, मैं मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाई किसके साथ, कॉमन मल्टीपल के साथ। अगर मेरे पास a/b 3/4 है तो मैं कॉमन मल्टीपल मान लो मेरे पास 10 है, तो मैं इसको a की वैल्यू 30 रुपीज आ जाएगी, b की 40, कैसे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके। तो याद रखिए रेशो को नंबर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है और नंबर्स को रेशो में चेंज करने के लिए डिवाइड किया जाता है, ठीक है, किससे, कॉमन मल्टीपल से। तो मुझे मेरे आपको ये चीज समझ आ गई है अच्छे से। अब एक क्वेश्चन देखें आप,
35 और A रेशो B दी हुई है, यहाँ पे आप लगा लो 5:7 लगा दो, चलो ठीक है। 5:7 एक A और B की रेशो दी हुई है और एक नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया होगा उसी की ही रेशो देखनी है। मैं हमेशा बार बार कहती हूँ A दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि फाइंड करो B, ठीक है, इन्होंने कहा है फाइंड करो B, तो A दिया हुआ है, हम A की रेशो देखेंगे। A के पास कितने हैं 5 पार्ट्स, A 35 अगर है तो इसका मतलब एक 35 कैसे बना होगा, 5 7 35, तो हमें वो कॉमन मल्टीपल मिल गया 7, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B के पास कितने हैं 7 पार्ट, तो B को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो B की वैल्यू आ गई 49। मुझे मेरा आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा, सिंपल है। देखें जिसकी वैल्यू दी है उसी की रेशो देखेंगे। A की देख ली हमने, A के पास कितने थे 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स के लिए कितना वैल्यू दी हुई है, 5 पार्ट्स ऑफ रेशो के लिए 35, तो एक पार्ट की कितनी होगी 7, ठीक है, 5 और 7 होगी, यूनिटरी मेथड तो आता है ना यूनिट लगा के, तो अगर एक पार्ट की 7 है तो B के पास तो 7 है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके B की वैल्यू आ जाएगी 49, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, हमेशा आप याद रखें जो जो नंबर दिया होगा उसी की आपने रेशो देखनी है, बिल्कुल सिंपल, XYZ के चक्कर में पड़ना ही नहीं है हमें। क्लियर, मुझे मेरे आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये दो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ ये आपको पेपर पे आए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल है, पर आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझे। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने वाली हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास A + B 20 है, पे अटेंशन। इनको लिखने के लिए देखिए क्या हो सकता है, इनकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इनका सम 20 हो। मान लो A 10 हो सकता है, B भी 10 हो सकता है, A 15 हो सकता है, B 5 हो सकता है ना, दोनों का सम 20 है। A 5 हो सकता है, B 15 हो सकता है। क्लियर, जब हम इनको रेशो में लिखें 10:10, क्या रेशो मिलेगी 1:1, 15:5, आपको तो पता ही है ना कि रेशो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 3:1, 5:15 को हम लिखेंगे 1:3, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल लेके बता रही हूँ बस। 1 और 1 का जोड़ देखें 2, 3 और 1 का जोड़ देखें 4, यहाँ पे भी 3 और 1 का जोड़ 4। अब आप ध्यान से देखें, जो उनके ऑप्शंस थे उनकी जब हमने रेशो निकाली, रेशो का सम किया, वो जो सम आएगा वो डेफिनेटली उसको डिवाइड कर रहा होगा। 2 भी इसको डिवाइड करता है, यस। 4 भी इसको डिवाइड करता है, यस। 4 भी इसको डिवाइड करता है, यस। यानी कि ये इनकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। A B 1:1 हो सकता है, A रेशो B 3:1 हो सकता है, A B 1:3 हो सकता है, अगर A + B का जोड़ 20 है। अगर A + B 20 है और हम कहें A B 3:4 है, क्या ये हो सकता है? कभी भी नहीं। 4:3 कितना होएगा 7, तो उनका सम ध्यान दें 3:4 कितना होएगा 7। क्या 7 20 को डिवाइड करता है? कभी भी नहीं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि जो A को अगर हमने नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 7 का ऐसा कोई मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लायर, जो हमें 7 को मल्टीप्लाई करके 20 दे दे? देखा, अब यहाँ समझ आया कि वो हमने कंसेप्ट क्यों किया था। अब यहाँ पे तो देखिए 1:3 है, इसका सम 4 आ गया। 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, नंबर लेके आ सकते हैं। पर क्या 3:4 का कर सकते हैं? तो यानी कि A + B अगर 20 है तो A B 3:4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका सम है जो वो 20 को डिवाइड नहीं करता, या उनके सम का कोई ऐसा मल्टीप्लायर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके हम ये वाला नंबर ले आए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है।
इसी के बेस पे आपको पेपर में क्वेश्चन आए हैं। अगर अब हम क्वेश्चन करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगी। देख लेते हैं। 2 होल नंबर्स तो आपको पता ही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 है ना, वो होल नंबर सारे। तो होल नंबर्स whose sum is 64, जिनका सम 64 है, कैन नॉट बी इन द रेशियो। ये आपको ऑप्शन दे दिए 5:3, 3:4, 7:1, 9:7। अब आप क्या चेक करेंगे, जो आपको रेशियो दी हुई है उनका सम देखेंगे। 5:3 का सम कितना है भाई, 8 4 64 है ना, डिवाइड करता है। 4:3 का सम कितना है, 7 64 को डिवाइड नहीं करता। आगे देख लेते हैं 7:1 8 का सम 8 64 को डिवाइड करता है। 9:7 का सम 16 है, 16 64 को डिवाइड करता है। तो हमने क्या कहा कि वो दो नंबर जिनका सम 64 है वो किसकी रेशियो में नहीं हो सकते। तो आपने अभी तक आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल था। आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्योंकि 3:4 का सम कितना है, 7, और 7 का ऐसा कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है जो 64 दे दे। या हम सिंपल कह दो कि 7 64 को डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर। आगे देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है पर और तरीके से दिया हुआ है। इफ द कार्टन ऑब्टेनिंग अ डजन मतलब 12, एक कार्टन में 12 मिरर्स थे, वो नीचे गिर गए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन द रेशियो ऑफ ब्रोकन मिरर्स टू द अनब्रोकन मिरर्स, कि टूटे हुए और जो नहीं टूटे उनकी रेशियो नहीं हो सकती। उनके पास 12 शीशे थे। सिंपल, आपने क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल देखना है। 12 ऑप्शंस में वो फाइंड आउट करना है जिसका सम 12 को 12 को डिवाइड कर रहा होगा, तो वो तो ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने पूछा कैन नॉट बी इन द रेशियो, तो जो 12 को डिवाइड नहीं कर रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। 2:1 आंसर कितना है, 3, तो 3 तो 12 को डिवाइड कर रहा है, तो ये तो हो सकता है। 3:1, हाँ जी ये भी हो सकता है। 7:5 12 पे 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 3:2 आंसर क्या होगा, 3:2, क्योंकि इसका सम कितना है, 5 है, और 5 12 को डिवाइड नहीं करता। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमें दो नंबर्स दे दिए, उनके सम दिया हो और नीचे ऑप्शन दे दे कि विच आर दी रेशियो जो है कैन नॉट बी इन दी रेशियो, कि वो होल नंबर्स इन रेशियो में से नहीं हो सकते। थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपने रेशियो का सम करके देख लेना है। अगर वो जो सम आता है दिए हुए नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो सही है उसकी रेशियो, अगर नहीं कर रहा तो वो नंबर्स उस रेशियो में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। तो यही छोटा सा कंसेप्ट था रेशियो का। रेशियो और भी बहुत वास्ट है। ये वीडियो 1 थी, हम वीडियो 2 वीडियो 3 में रेशियो के कंसेप्ट को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सारी सीटेट टेट की तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कर सकते हो, ठीक है। हमने साइंस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी एवरीथिंग कवर किया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह की सीटेट में परेशानी हो रही है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सीटेट टेट इन इंग्लिश मीडियम। और अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ अभी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आप हमारे लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें और अपनी तैयारी जारी रख सकें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। इस बंदा साइनिंग ऑफ टुडे।